Hello everyone, Radhi Radhi. From today onwards, we will start learning past tense. Okay? And today we will learn past indefinite tense. Past indefinite tense is the first type of past tense. आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. ओके. तो देखिए, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही फिनिश हो गया हो, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन ना हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएगा. और अगर आप ऐसे सिंपली समझना चाहते हैं तो वर्ब के लास्ट में अगर आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे इस टाइप के वर्ड्स ऐड हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. मीन्स अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के ही साथ हम सिर्फ डिड यूज़ करेंगे, कोई और वर्ब इसमें नहीं आएगी. और मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी और सेकेंड फॉर्म. देखिए कैसे, अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. और उसके अलावा निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और हु वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. क्लियर? क्योंकि उसमें हम डिड यूज कर चुके हैं और डिड हमारी डू की सेकेंड फॉर्म होती है. तो अगर हमने पहले से उसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिया है तो अब हम दोबारा क्यों यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म, राइट? तो अब हम उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे. तो ये आप ध्यान रखिएगा. अगर कोई आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली ये मत कह दीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. नहीं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है. ओके. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है, कल वर्षा हुई थी. तो इसका ट्रांसलेट क्या लिखा हुआ है, इट रेन्ड येस्टरडे. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इट यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, राइट? तो इट का यूज़ यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी नेचुरल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक वर्षा और टाइम, इन चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं. यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट नहीं था, तो जब कोई और सब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है तो इट एक डमी सब्जेक्ट होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे इट यूज़ कर रहे हैं. और बारिश होना की जो वर्ब है उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रेन. रेन की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई. और बीते हुए कल की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे येस्टरडे आ गया है. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने मुझे एक पत्र लिखा. तो इसका क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर टू मी. उसने मुझे एक पत्र लिखा, तो ही रोट अ लेटर टू मी. इसमें देखिए यहाँ पे एक पत्र, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका. क्या लिखा, एक पत्र लिखा. और किसको लिखा, मुझे लिखा. तो अ लेटर क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमें क्या के आंसर में मिल रहा है. और किसको लिखा, मुझे. किसको के आंसर में हमें क्या मिल रहा है, मी मिल रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. हमने आपको ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना सिखाया है, राइट, सेपरेट वीडियो में. तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो उस हिसाब से हमारी ये वर्ब क्या हो जाएगी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी क्योंकि इसके बाद यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शिया स्कूल जाती थी. तो सिया वेंट टू स्कूल. शिया एक नाम है तो हमने नाम लिख दिया यहाँ पे. और जाना की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गॉन. तो सेकेंड क्या हो गई, वेंट हो गई. वेंट टू स्कूल. फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी. तो इस सेंटेंस को आप समझने की ये कोशिश करिए कि बात सुनने का मतलब होता है कि आपने मुझे नहीं सुना. तो इसका ट्रांसलेट इस तरह से बना हुआ है, डिड यू नॉट लिसन टू मी. इसमें हमने बात का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया है, बस हमने ये लिख दिया है कि क्या आपने मुझे नहीं सुना. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, डिड यू नॉट लिसन टू मी. अब देखिए डिड आ गया है तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है. ओके. लास्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें यह किसने बताया. तो इसका क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, हु टोल्ड यू दिस. कहना की इंग्लिश से होती है और बताना की इंग्लिश टेल होती है. तो टेल की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है. तो ये सेंटेंस क्या बन गया आपका, हु टोल्ड यू दिस, तुम्हें यह किसने बताया. तो इस तरह से आप देख लीजिए पूरा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में मिल जाएगा. अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसे ऐड ऑन करते चलिए. ओके. और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ in the comment section place at least one sentence of past indefinite tense. Okay. Thank you so much. Radhe Radhe.